हेलो बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 मैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा था और इंग्लिश में आप लोगों को हमने से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने बातें करनी शुरू करी थी। हमने असर्टिव सेंटेंस के पार्ट को पढ़ लिया था और इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया था और ऑप्टेटिव को और इम्पेरेटिव को हमने पढ़ लिया था। तो ये जो हमारी अगली क्लास है वो ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए है। तो आज हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके डेफिनेशन को अगर मैं छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास करूं, इसके डेफिनेशन को मैं छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास करूं तो देखिए क्या लिखेंगे। द सेंटेंस, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, यानी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी बच्चों वो होगी में से। द सेंटेंस स्टार्ट विथ में एंड ends with exclamation mark, ends with exclamation मार्क। तो मैंने आपसे क्या समझाया बच्चों कि ऐसे सेंटेंस जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, में से होते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क लग जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो वो सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर आगे बात करें बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की समझने की, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट नंबर पहला कि इस सेंटेंस का बेटा जो सेंस निकलेगा ना, इस सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा वो सेंस हमारा देखिए क्या क्या निकलेगा। वो या तो बच्चों निकलेगा ब्लेस्ड का, ब्लेस्ड का, या हमारा निकलेगा कर्स्ड का, ब्लेस्ड का, या हमारा क्या निकलेगा कर्स्ड का, या हमारा निकलेगा प्रे का, PRAY। यानी हिंदी में अगर देखें तो ब्लेस का सेंस होता है हमारा आशीर्वाद का। कर्स का सेंस होता है हमारे श्राप का, या इसी को बच्चों हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं शाप, दूसरे शब्दों में। और प्रे का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है प्रार्थना का। किसका होता है, प्रार्थना का। तो बस इस सेंटेंस में आपको यही समझना है। अगर आपसे कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस पूछता है तो आप क्या बताओगे, द सेंटेंस स्टार्ट विथ में एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड द सेंस इज, इनका जो सेंस निकलेगा सेंटेंस का वो क्या निकलेगा, ब्लेस का, कर्स का एंड प्रे का। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीजों को। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास में कुछ दिया गया है। पहला मैंने एग्जांपल लिखा कि में ही लीव, में ही
लिव लॉन्ग। अगला मैंने लिखा मे यू अचीव योर एम। मे यू डाई विदाउट फूड एंड वाटर। विदाउट फूड एंड वाटर। अब जैसे ये बच्चों एग्जाम्पल हमारे सामने आए और ये एग्जाम्पल अगर हमें दे दिया गया और हमसे पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंस, तो पूछ लेगा कि इनमें कौन सा सेंटेंस है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो मे से होगा और सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है मे ही लिव लॉन्ग, उसकी उम्र लंबी हो तो या वो दीर्घायु हो। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा ब्लेस है। तो यहाँ पर ब्लेस का सेंस निकल रहा है तो हमने लिख दिया ब्लेस। यहाँ पर देखेंगे मे यू अचीव योर एम, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो ये हमारी क्या है, एक प्रार्थना है या ब्लेस ही है। तो हम यहाँ जगह प्रे लिख देते हैं। और इस वाले में अगर देखेंगे मे यू डाई विदाउट फूड एंड वाटर, कि भगवान करे तुम बिना खाने पानी की मौत मरो। तो ये हमारा क्या है, कर्स है। तो यहाँ जगह पर हम क्या लिखेंगे, कर्स। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात रही। तो आशा करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो चलिए देर ना करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। अगली हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या होता है बेटा, ये सामान्य सेंटेंस ही हमारे होते हैं, लेकिन उनके पहले हम लोग इंटरजेक्शन का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, इंटरजेक्शन का। या इसे हम नॉर्मली तौर पर ये कह सकते हैं कि उस नॉर्मल सेंटेंस के पहले हमारे सामने सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो इस सेंटेंस के स्टार्ट में मैं लिख देता हूं, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। और दूसरी चीज बच्चों, इसका जो सेंस निकलता है ना, सेंटेंस का जो सेंस निकलता है, सेंटेंस का जो सेंस निकलता है, वो सेंस हमारा देखिए क्या क्या निकल करके आता है। सेंस निकल करके आता है जॉय का, या इसी को हम कहते हैं हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस का। एक हमारे पास में निकल करके आता है सारो का, सारो का, या इसी को हम कहते हैं सैडनेस का, सैडनेस का। और एक हमारे सामने निकल करके आता है सरप्राइज का, सरप्राइज का। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी बच्चों, वो हमारी शुरू होगी सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड से। सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा या तो जॉय या हैप्पीनेस का,
सारो या सैडनेस कह लो, या तो क्या मिलता है, सरप्राइज का मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि ये सडन फीलिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं अगर सडन फीलिंग वर्ड्स की बात करूं आपके सामने, तो देखो हमारे सामने मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। जैसे मेरे सामने आया एलस, हमारे सामने आया ओ, आ गया बच्चों आ, उसके बाद आया हुर्रा, फिर आया हुर्रे, हुर्रे, हुज्जा, हमारे सामने आया वाव, हमारे सामने आया वाव हो गया। हमारे सामने दो शब्द निकल करके आते हैं, एक आता है बच्चों वाट, और एक निकल करके आता है हाउ। ईटीसी यानी अतिरिक्त वर्ड भी आते हैं, लेकिन सामान्यतः हमारे जो स्कूल स्तरीय परीक्षाएं होती हैं वो यहाँ तक की चीजें यहीं तक की आती हैं। देखिए जब मैं आपको इंग्लिश की क्लास एनडीए वगैरह का दूंगा तो उसमें इन चीजों को मैं बड़ा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये क्लास हमारी स्कूल स्तरीय है तो हम इसे स्कूल स्तर के बेस पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जगह अगर चीजों को हम लोग समझें तो देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ जगह तक का ये तीन वर्ड अगर आपको देखने को मिले तो बेटा ये समझ जाइएगा किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में, तो ये हमें दिखाता है सैडनेस को। ये हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, सैडनेस को। यहाँ जगह देखेंगे हुर्रा, हुर्रे और हुज्जा, ये तीन वर्ड जब देखने को हमें मिलते हैं, होते तो वर्ड और हैं, फिलहाल आप में तीन ही आते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है हैप्पीनेस को। हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा ये बच्चों, हैप्पीनेस को। और यहां से यहां तक ये तीन वर्ड जब आप देखेंगे, ये ये तीन वर्ड हमें डिसाइड कराते हैं किसको, सरप्राइज को। सरप्राइज को। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर व्हाट और हाउ जो वर्ड हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए, लास्ट में क्या मिलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। लेकिन बच्चों ध्यान में रखना, अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे अगर यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बनते बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड बनते हैं, और इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। और इनके लास्ट में इस सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इनके एग्जाम्पल की बातें करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, और ये हमने लिखा है पांच। जैसे मैंने लिखा एलएस, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। मैंने लिखा एलएस ही विल डाई सून, बड़े दुख की बात है वह जल्दी ही मरेगा। जैसे मैंने लिखा हुर्रा, हुर्रा, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम won the मैच, इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच, बड़े खुशी की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत गई। जैसे अगला मैं लिखूं एलस सी did not accept my
फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक। यहां पर दो एग्जांपल मैं ले रहा हूं। पहला मैंने लिखा वॉट अ ग्रेट ग्रेट टावर द कुतुब मीनार इज। अगला मैंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे और अब हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो आइए इन चीजों को डिस्कस करते हैं और समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ जगह देखो, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा एलस। तो मैंने आपसे बताया, अभी पिछले वाले में देखेंगे तो एलस का जो सेंस निकलता है वो सैडनेस का निकलता है। तो ये सेंटेंस हमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हुर्रा वाले वर्ड में मैंने आपको समझाया था कि ये हमें दिखाता है हैप्पीनेस को। तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ जगह भी हमें एलस लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये भी हमें सैडनेस को दिखा रहा है, सैडनेस को दिखा रहा है। यहाँ जगह भी हम देखेंगे, ये सेंटेंस देखो बच्चों, व्हाट से स्टार्ट यहाँ हुआ, हाउ से स्टार्ट यहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा जब भी अगर ये क्वेश्चन वर्ड बनेंगे, मैं फिर से समझा देता हूं एक बार, अगर ये बच्चों क्वेश्चन वर्ड बनेंगे तो इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। और अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बन रहे हैं, एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, लास्ट में। तो यहाँ जगह देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब दोनों के लास्ट में मिली है, इसलिए इसका यूज हमने कहाँ पर किया है, एक्सक्लेमेटरी के लिए। और ये दोनों चीजें हमें किसको बताती हैं, सरप्राइज को। किसको बताते हैं, सरप्राइज को। तो ये भी हमें किसको बताएगी बच्चों, सरप्राइज को बताएगी, सरप्राइज को बताएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस था, मैंने जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाने के बाद मैंने सभी के आइडेंटिफिकेशन को समझाया, आइडेंटिफिकेशन को लेकर के चले। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को समझा, एग्जाम्पल्स भी हमने किया, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हमने डिटेल में समझ लिया। तो आज ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल हम अपने एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। साथ देने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने इसी टाइम पर। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।